हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप बताइए, आप सब कैसे हैं? और जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए एक तहलका सीरीज चलाई हुई है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए और अपने दोस्तों को, भाइयों को कम समय में ज्यादा बेनिफिट कैसे प्राप्त हो, इसको देखते हुए हमने ये तहलका सीरीज स्टार्ट की है। तहलका सीरीज यूपी पुलिस में 60,244 पद है और उसमें से एक पोस्ट आपकी भी है। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहना। और मैथ्स का डर तो हम आपका बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। मैथ्स में आपको डर नहीं रहेगा। मैथ्स के आप 20 क्वेश्चन आते हैं, 18-20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप उनको क्लियर करके आओगे। ठीक है, तो आपको हम ये रोज बताते हैं कि बस इतना सा समझने की जरूरत है और फिर 100% अटेम्प्ट। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको कंसेप्ट बताते हैं। और कंसेप्ट के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर था, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी लगा देते हैं क्वेश्चन स्लाइड पे। और आप बताइए, आप सब कैसे हो? ठीक हो? हमारा क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने। इस क्वेश्चन पे हम आ चुके थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको जब पहली क्लास ली अपनी, उस दिन आपको एलसीएम एचसीएफ का फैक्ट बताया था कि जो फ्रैक्शन दी हुई है उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप देखिए इस क्वेश्चन को, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी आप क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, चलो तो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। किसी का आंसर आया है ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर है, गलत है। लेकिन आप बेफिक्र होना, हम आपको ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि आप इसको बिल्कुल राइट करने लगोगे। ठीक है, तो अपनी क्लास पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया है कि 30/31 और 32/33 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी एलसीएम पूछे फ्रैक्शन का, तो हमें करना क्या है, जो ऊपर दी गई संख्या है, जो एलसीएम जो अंश में संख्या दी गई है, जैसे 30-32, इनका तो एलसीएम लेना है। और जो हर में संख्या दी गई है 31 और 33, इनका एचसीएफ लेना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 30-32 का एलसीएम कितना होगा। 30-32 में कॉमन क्या है, 2 है। 2 × 15 और 2 × 16, दो तो कॉमन आ जाएगा, 15 और 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 15 × 16। ये क्या आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया। और नीचे एचसीएफ 31 और 33 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ कितना होता है, उसका एचसीएफ 1 होता है। तो ऑप्शन हर में 1 आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूनी 30 और मल्टीप्लाई 16, तो कितना आ जाएगा, 16×3 = 48, 480। 480 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आपको जब भी फ्रैक्शन दी जाए, फ्रैक्शन में आपको क्या करना क्या है, जो भी चीज पूछ रहा है वो एलसीएम पूछो या एचसीएफ पूछो। जब एलसीएम पूछता है तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, और यदि एचसीएफ पूछता है तो एलसीएम अंश वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे। और जो हर में संख्या होती है उसको जो पूछ रहा है उसका अपोजिट लेंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम पूछ रहा तो इनका एचसीएफ लेंगे। अगर यदि यहाँ एचसीएफ पूछता तो इनका क्या लेते, इनका एलसीएम लेते। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है और बार बार रिवाइज करना है आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली क्लास में बताया था कि आपको क्लास के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, एक बॉक्स दे रखा, बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए के मूल्य के सिक्के है। आपको पता है पहले 25 पैसे भी चले थे, जिसको फिर 50 पैसे भी चले,
फिर 1 रुपए का सिक्का भी आया, 2 रुपए का भी आया, 5 का भी आया, अब तो 10 का भी आता है, 20 का भी आता है, 100 का भी आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि और उनकी कुल राशि टोटल वैल्यू कितनी है, 660 रुपए है। तो सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान संख्या में है, तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता करना क्या है इसमें, हम आपको कंसेप्ट ऐसा बताएंगे कि आप इसको डायरेक्ट करोगे, जैसे कि 25 पैसे, 50 पैसे, कैटेगरी तीन तीन है, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए। ठीक है, RS है, 2 RS। ठीक है, 25 पैसे, तो संख्या कितनी है इनकी, इनकी सभी की संख्या कितनी है, सिक्के जो है समान संख्या में है, मतलब कि 25 पैसे वाले भी सेम है और 50 पैसे वाले भी सेम है और 2 रुपए के मूल वाले भी सेम है। माना ये सब XX है। ठीक है, मतलब कि सभी की वैल्यू सेम आ गई। अब हमें पता है, अब इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, वैल्यू इनका मूल्य ज्ञात करेंगे। यदि 25 पैसे वाले एक्स सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 25 पैसे का मतलब होता है कि 1/4, तो एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 में क्या आएगा, 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, और 50 पैसे का मतलब होता है कि 1/2, 1/2 का मतलब है कि 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, यहां आ जाएगा 2 रुपए के एक्स है, मतलब कि वे भी एक्स है और उनकी वैल्यू क्या है, 2 रुपए, तो 2 × x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब हमें पता क्या है, ये इनकी वैल्यू निकल गई 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए वालों की। इनका टोटल मूल्य कितना दे रखा, 660। तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा, इसका आपको एलसीएम ले ले, 4 आ जाएगा, नीचे का एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2x प्लस 8x, कितना आ गया, 8 और 10x और 1x, 11x बराबर, 11x बराबर किसके आ गया, 660 इंटू 4। जो ये नीचे था ये इधर मल्टीप्लाई भी चल जाएगा 660 की, तो 11 से कट जाएगा, कितने बार आएगा, 11 छिका 66, 60 आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 इंटू 4 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 240, x की वैल्यू हमारे पास 240 आ गई। तो ये पूछ रहा कि बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, x की वैल्यू तो 240 आई, लेकिन हमारे पास कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी 3 है, एक 25 पैसे वाले, एक 50 पैसे वाले, एक 2 रुपए वाले, तो मल्टीप्लाई इसमें 3 से हो जाएगा। तो कुल सिक्के टोटल कॉइन कितने आ गए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी 3 की थी, तो x का मान 240 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 24×3 = 720। 720 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कोई जल्दी में होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 240 लगा देगा, भाई x का वैल्यू 240 आ गई, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा कि बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो उनकी 3 कैटेगरी दी है, उनकी भी तो मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो x का मान कितना आएगा, 720, मतलब कि बॉक्स में टोटल सिक्के जो है 720 है। आप एक बार ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना एक बार दोबारा फिर बताते हैं हम आपको। ठीक है, एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए के मूल्य के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 660 रुपए है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के समान संख्या में है, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या है, ये आपको बताना है। हमने माना कि 3 कैटेगरी है, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए, और ये कह रहा कि सभी जो मूल्य वर्ग के सिक्के हैं वो समान संख्या में है, तो माना कि सारे एक्स एक्स है, एक्स एक्स के स्थान पर हम एक भी मान सके थे, भाई एक एक भी हो सके, तो इनकी वैल्यू 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, 1 रुपए का 1/4 होता है ना, 50 पैसे 1/2 होते हैं और 2 रुपए तो होते ही है। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 11x/4, लेकिन इधर 4 डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 11x आ जाएगा 660 इंटू 4। ठीक है, x से कटने के बाद कितना आ जाएगा, 60 इंटू 4 240, x का मान 240 आ गया, लेकिन हमें कुल सिक्के पूछ रहा, कैटेगरी हमारे पास 3 थी, तो 240 इंटू 3 कितना होगा, 720। 720 ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, और ये बेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए,
अब ये हमारे पास आ गया मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है। एक 460 लीटर का कोई मिश्रण है, वो 11/12 के अनुपात में है, दूध और पानी है, मतलब कि मिल्क का और वाटर का रेशो दे रखा, मिल्क और वाटर, वाटर का मतलब पानी। तो उन्होंने कह रहा कि 11:12 के अनुपात में है, ये है प्रारंभिक अनुपात, प्रारंभिक अनुपात, ठीक है, प्रारंभिक। दूध और पानी 11 और 12 के अनुपात में है, ठीक है। तो इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। इससे आपको क्या समझ में आ रहा, इससे आपको समझ में आ रहा कि इस मिश्रण में हमें दूध डालना, तो दूध डालना तो पानी तो हमारा सेम रहेगा ना, तो पानी तो बदलेगा नहीं, तो इसमें हमें दूध डालना, कितना दूध डालना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। मतलब कि जो फाइनल अनुपात है वो कह रहा कि 3:2 हो जाए, ठीक है। 3:2 करना, लेकिन हमें इसमें पानी नहीं मिलाना, इसमें हमें दूध डालना, मतलब कि हम प्योरिटी, हम अपनी शुद्धता बेचेंगे, वो नकली माल नहीं बेचेंगे, वही पानी पिला रहे या ऐसा कर रहे। तो इसलिए अब जैसे कि 12 है, पानी को हमें सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम बनाने के लिए यहाँ की 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 2×6=12, ये पानी सेम हो गया। और जब 6 से इधर मल्टीप्लाई तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास फाइनल में दूध हो गया 18:12। लेकिन यूं कह रहा कि कितना दूध और डालना चाहिए, तो यहाँ मिल्क की जो यूनिट थी वो 11 यूनिट थी, यहाँ 18 यूनिट होगी, कितने यूनिट बढ़ गया, 7 यूनिट बढ़ गया। हमें 7 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, 7 यूनिट, और हमें पता है कि 11 और 12 कितने होते हैं 23, 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 23 यूनिट की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 460, ये दिया हो तो हुआ है सबसे पहले 460 लीटर मिश्रण, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 23 दूनी 40, मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो 7 यूनिट की बतानी, तो 20 × 7 कितना आ जाएगा 140। ये क्या आया 140 लीटर दूध ऐड करना पड़ेगा, 140 लीटर दूध और डालना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको दोबारा से समझाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 460 लीटर का एक मिश्रण है, वो 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है। इस मिश्रण में थोड़ा वो पानी पी लेते हैं। चलो दोबारा से आते हैं, दोबारा से समझाते हैं इसको, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा पानी पी लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है, इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास प्रारंभिक यूनिट दे रखी है 11:12, हमारे पास टोटल मिश्रण 460 लीटर है, तो 23 यूनिट की वैल्यू 460 है, एक यूनिट की वैल्यू 20 है। तो यूं कह रहा फाइनल, फाइनल अनुपात 3:2 होना था, मतलब कि हमें इसमें पानी नहीं मिलाना, पानी तो हमारे पास सेम है। तो जब यहाँ पे वैल्यू 12 थी, तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर भी होगी, 6 × 18, दूध 11 से 18 हो रहा, मतलब कि कितने यूनिट बढ़ गया 7 यूनिट बढ़ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है और 7 यूनिट की वैल्यू 140, मतलब कि 140 लीटर दूध और डालना चाहिए ताकि अनुपात 3:2 हो जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये बेस्ट क्वेश्चन है, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल लगातार परसेंटेज, लगातार लगातार वो कर रहा भाई, इसका वो निकालना, इसका वो निकालना, उसका वो निकालना, लगातार 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% के का मान क्या होगा, बताओ। कितना लंबा खींच दिया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन हम इसको बताएंगे, शॉर्ट मेथड है। देखो जैसे कि यहाँ 2 0 है, तो यह इसका परसेंटेज खत्म कर देगी, तो कितना आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 75 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 20, ठीक है। आपने देखा होगा परसेंटेज किसका खत्म हुआ, ओनली 75 का ही तो हुआ था, इनका तो परसेंटेज है, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 2 2 4 2 6,
नीचे 6 जीरो आ गई। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल होता है जीरो उसको निकाल लेते हैं। इससे ये गया, ये 2 होगी, इससे ये गया। ठीक है, अब हमारे पास नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 1000। और ऊपर देखो कुछ कटता है, तो कटता है 25 से, 25 थी 75, 25 चौका 100, नीचे आ गया 40। ठीक है, अब देखो कुछ कटता है क्या, 4 से कटता है, 4 दाई 40, 10 आ गया। अब देखो और भी कुछ कट रहा गया, चलो और भी काट लेते हैं, 2 से 17, 2 से 5। अब कुछ नहीं कटेगा, अब तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये क्या आता है हमारे पास, 17 तिये 51, 51 दूनी 102, 102 तिये 100 तियो 300 और 2 तियो 6, मतलब कि 306। 306 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, आपको पता है कि 60 पंजे 300, 61 पंजे 305, तो 61 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग क्यों आएगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 61.2 आएगा। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। तो इसलिए आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है, जैसा हम बताते हैं इस टाइप से बिल्कुल आपको फोकस करना है। और अपने, मैंने आपको पहले बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं री एग्जाम के लिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो जैसे कि एक चिप है, जैसे कि आप सब चिप रखो अपने पास, को उसमें मूवी वगैरह रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो उसे कोई दुकानदार है वो 17,545 में बेच दी। भाई पता नहीं कौन सी कंपनी की चिप ले रहा होगा इतनी महंगी, तो उसे फिर भी 21% का लाभ हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो चिप का क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना। तो पता कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना। लाभ कितने का हमारा, 21% का। जो हमें यह वैल्यू दी गई है या कितने की दी गई है, कोई कहेगा कि 21% की, अरे नहीं गलत है, 21% तो हमें लाभ दे रखा, लाभ 21% का तो लाभ हो रहा। कॉस्ट प्राइस कितना है, लेट कर लो, मान लो, माना कॉस्ट प्राइस कितना है, माना सीपी 100 है। तेजी से करना है, तेजी से। जब लाभ हो रहा है 21% का, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा हमारे पास कितना, 121। और 121 की वैल्यू दे रखी 17,545, 17,545। एक पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 121 से काटो डायरेक्ट, 121 एकन 121, कितने बच गए। अरे बोल लो कुछ तो बताओ यार, ये ऐसे काम थोड़ी चलेगा, करो। 121 एकन 121, चलो बहुत आसान तरीका समझाते हैं। 121 और 4 कितने हो जाए, 125, 50 और 25 75, तो कितना बच गया, 54 बच गया। अब हो गया कितना, 544। तो अब इसमें क्या चलेगा, 121 चौका 484, 484। अब कितना हो गया था वो, 544 हो गया था। और 484, 16 तो ये बच गए, और 44 ये बच गए, 16 और 44 कितने हो गए, 60 हो गए। इधर 5 भी बच रहा था, तो कितना हो गया, 605 हो गया। तो 121 पंजे 605, 121 पंजे 605, तो कितना आ जाएगा, एक पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 145। तो हमें सीपी बताना, सीपी कितना है 100, 100 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14,500। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब एक बार दोबारा से समझाते हैं इसको। एक चिप है, उसे 17,545 में बेचने पर 21% का लाभ हो रहा, तो चिप का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको देखना है कि भाई 21% का लाभ हो रहा, मतलब कि माना सीपी 100 है, तो लाभ हो रहा है 21% का, तो एसपी 121 हो गया। 121 की वैल्यू 17,545 दे रखी, एक पॉइंट की वैल्यू 145 आ गई, 100 पॉइंट की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14,500। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो एक व्यक्ति है, वो 31%, 32% की दो क्रमागत छूट दे रहा, मतलब कि डिस्काउंट के बाद वस्तु बेच रहा। और यदि वस्तु का अंकित मूल्य, जैसे कि आप कुछ पार्ले जी बिस्कुट लेने गए या मैगी का पैकेट लेने गए, उस पर 12 रुपए लिख रहा, तो वो जो 12 रुपए लिख रहा वो एमआरपी है, जिसे अंकित मूल्य बोल रहे हैं, मार्क प्राइस 31,300 दे रखा। तो इसका विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप, जैसे कि कपड़े की दुकान पे गए, तो आपने देखा भाई जीन्स पे टैग कितने का लग रहा है, 1200 रुपए का। तो आप वहां से कहोगे भाई कुछ तो डिस्काउंट कर ले, तो कम से कम आपको 1,000 रुपए की वो जीन्स दे देगा, तो 200 रुपए तो क्या दिया उसने, वो छूट दिया आपको। ठीक है, तो इस टाइप में। अब वस्तु का अंकित मूल्य इतना दे रखा, तो हमें एसपी ज्ञात करना। इसका तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, इसका बेस्ट फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य एसपी
सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा अंकित मूल्य इंटू 31% की छूट दी तो सामान कितने में बिका, 31, 100 में से 31 घटाएंगे कितना बचेगा, 69। ठीक है, एक मिनट इरेज करते हैं, यहाँ हम वो लिखवाते हैं। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं, तो एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा अंकित मूल्य इंटू जो हमें कर्मागत छूट दी है, फर्स्ट छूट देने के बाद एसपी इंटू सेकंड छूट देने के बाद एसपी। ठीक है, अपोन कितना आ जाएगा, अपोन कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ क्यों नहीं आएगा, अपोन 1 आएगा। छूट देने के बाद एसपी, जैसे कि 31% की छूट दी तो जब वो बचेगा तो कितना बचेगा, 69% तो बचेगा, परसेंट उसमें ही लग रहा, परसेंट की वैल्यू 100 ही तो हो। तो अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं, एसपी बराबर कितना आएगा, अंकित मूल्य कितना देर का, 31,300 मल्टीप्लाई 31% की छूट मिली तो 100 में से 31 गए, कितने में से गए, 69%, 69/100 मल्टीप्लाई सेकंड छूट क्या थी, 32%, 32% 100 में से 32 गए, कितने बचेगा, 68, 68 क्या बचा, ये एसपी बचा, 68%, परसेंट की वैल्यू होती है 100, 1/100। अब देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, इससे ये गया, ठीक है, इससे ये गया। अब इसमें आप एक लॉजिक और लगा सकते हो जो हमने आपको सेकंड क्लास में बताया था। सेकंड क्लास में क्या बताया था, सबसे पहले हमें चेक करना है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, जैसे कि 8 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 2 आ जाएगा, 2 की 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6, मतलब कि लास्ट में 6 आना चाहिए। तो लास्ट में 6 दिखाई दे रहा आपको किसी उसमें, अरे एक ही ऑप्शन में है, बताओ तो कितना आ जाएगा, 14,685.96। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूनिट डिजिट सबसे बेस्ट है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, सबसे पहले हमें चेक करना है कि यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि 3 नम 27, 7 आ गया, 7 8 56, मतलब कि लास्ट में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, 14,685.96, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यही इस वस्तु का चिप का जो है एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की, आप ये आप लिख रहा, आप अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का तो क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, एसएससी वगैरह में तो ज्यादातर पूछता है, शायद अब की बार यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछ ले, क्या पता, पता नहीं किसी का कुछ भी। ठीक है, तो ये धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुना हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, एक्स वक्स कुछ नहीं मानना, माना मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को, माना मूलधन 1 है, तो 3 वर्षों में अपने आप की कितनी हो रही, दोगुनी हो रही, 3 वर्षों में हो रही दोगुनी। तो वो पूछ रहा कि कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुना हो जाएगी, माना x वर्षों में, x की वैल्यू याद करनी है हमें, माना x वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, टाइम एक साइड हो जाएगा, 3/x इजिकल टू 2 - 1 अपॉन 52 - 1। ठीक है, ये एक क्या है, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, लेकिन ये 3 वर्षों में 2 गुनी हो रही थी और ये x वर्षों में 52 गुनी हो रही है। ठीक है, तो अब यहां सोल्व करेंगे, तो 3/x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 - 1 1, 1/52 में से 1 गया, कितने बचे, 51, तो इधर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, x का मान कितना आ जाएगा, 153। 153 वर्षों में अपने आप की 52 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यह सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, माना मूलधन 1 है, 3 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो रही, मतलब कि 1 माना था तो अपने आप की कितनी होगी, 2 गुनी होगी, तो 2 में मल्टीप्लाई करते 2 आ जाएगा, तो माना x वर्ष लगेंगे 52 गुनी होने में, तो 3/x इजिकल टू 2 - 1 अपॉन 52 - 1, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 153 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये इस सीरीज का जो हमने सीरीज चलाई हुई है इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और जिस बच्चे ने इसको भी ना करा ना बस वो तैयारी छोड़ दे, वो अपना कुछ और काम जोड़ ले। रियलिटी है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास यहाँ भी बैठे हुए हैं हमारे दोस्त वगैरह, हमारे सर वगैरह भी हैं, ठीक है, तो वे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। एक मैकेनिक है, कोई n मिनट में x वस्तुएं बना रहा, तो आधे घंटे में, आधा घंटा, कोई नहीं सोचेगा यू आधा घंटा हो क्या, हाँ तो मिनट दे दी, यहाँ घंटा दे दिया, क्या करेंगे हम इस घंटे का? अरे घंटे का कुछ नहीं करना, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। 30 मिनट में कितनी वस्तुएं बना रहा, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में खूब आता है मैथ्स में, ठीक है। देखना, एक व्यक्ति एन मिनट में बन रही कितनी वस्तुएं, एन मिनट में x वस्तु, ठीक है। आधे घंटे में, आधे घंटे मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में कितनी वस्तुएं, x मल्टीप्लाई 30 अपॉन कितना आएगा n, तो ये आ जाएगा 30x अपॉन n वस्तु, ठीक है। ये वस्तु आ गई, 30 मिनट में इतनी वस्तु बनाए, 30x अपॉन n। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक मैकेनिक n मिनट में x वस्तु बनाता है तो आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 30x अपॉन n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये शायद हमारी सीरीज का मतलब कि क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा देखेंगे। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने आपको पहली क्लास में बताया था अर्ध गोले का वक्र, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें बताएंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नोट करना है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr², ठीक है, ये नोट करना है। और इसमें हमें पता है पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान कितना दे रखा, 3.14 इंटू r², r का मान कितना दे रखा 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 मल्टीप्लाई 484। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होगी, लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। तो 4 चौक 16 चौका 64, मतलब कि लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा 6079.04 कितना है 22 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया 4πr², 4 इंटू 3.14 पाई का मान दे रखा, और 22 का स्क्वायर होता है 484, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6079.04 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस आज के लिए क्लास इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं।